ये ढूँढने की, सर्च करने की तो चीज़ बिल्कुल नहीं है। हम कभी अपने ट्विन फ्लेम को मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर या जगह-जगह जाकर बातें कर के नहीं ढूँढते हैं। आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, अज्ञान से भी ज़्यादा। मुझे लगता है जितना लोग इसके अंदर फँसते जा रहे हैं, जितना इसकी बात करते जा रहे हैं, जितना इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा वो और उसमें इंटैंगल होते जा रहे हैं, उसकी बॉन्डेज में फँसते जा रहे हैं, लेकिन रियल जो एसेंस है ना, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस वीडियो की शुरुआत मैंने रमन्ना महर्षि के कुछ शब्दों से की है, जैसा कि आप देख ही चुके होंगे। क्यों की है वो इसलिए नहीं कि उन शब्दों का कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है इस टॉपिक से जो मैं आज यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि उन शब्दों का डायरेक्ट कनेक्शन है उस रीज़न से, जिस रीज़न की वजह से मैं इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस नहीं करती हूँ और उसके बारे में ज़्यादा बात करना, ज़्यादा एक्सप्लेन करना अवॉइड करती रही हूँ। स्पेशली जब आप नहीं जानते कि आपकी ऑडियंस कैसी है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस भी लोग हो सकते हैं जो पहले से इस टर्म के बारे में बहुत क्लियरली समझते हैं, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अभी स्पिरिचुअली ग्रो अपनी जो जर्नी के बहुत बिगिनिंग में है और जिन्हें लव और ट्रू लव और ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी अभी क्लियर नहीं है। कई चीज़ें सिर्फ सबसे पूर्ण तरह से साइलेंस में ही समझ आती है। वर्ड्स और लैंग्वेज सब साइलेंस के बाद में आती है, इसलिए वो कभी पर्याप्त नहीं होगी। जैसे हम बोलते हैं ना, इंग्लिश का एक फ्रेज भी है, द वर्ड इज़ नॉट द थिंग, कि एक शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को नाम देने के लिए, एक फूल को नाम देने के लिए गुलाब कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो शब्द से जो है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है, उसका जो एहसास है, वो हम फ़ील नहीं कर सकते। तो वर्ड इज़ नॉट द थिंग। कुछ टॉपिक्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो शायद अनकहे तरीके से ही सबसे ज़्यादा समझ आते हैं, क्योंकि उनकी समझ सिर्फ हार्ट और सोल से ही होती है। जैसे ही उन्हें शब्दों में बयां करने की कोशिश की जाती है, शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, तो वही होता है जो आजकल हो रहा है सारी दुनिया में। ट्विन फ्लेम्स के इस टॉपिक को लेकर एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बना दी जाती है, एक डाइसेक्शन कर दिया जाता है, एक एनालिसिस का जो है उसको टॉपिक बना दिया जाता है, लेकिन जो असली समझ है, जो वो असली में है, वो डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, वो पूर्ण नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि हाफ बेक्ड नॉलेज इज़ ऑफ़न वर्स देन नो नॉलेज एट ऑल। कुछ वैसा ही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ कर दिया गया है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसके बारे में इतने सारे लोग बात करना ऑलमोस्ट रोक ही नहीं पाते हैं, अलग अलग लाइफ जर्नीज में है, लेकिन फिर भी दे कैन नॉट सीम टू हैव इनफ ऑफ दिस टॉपिक। इसके बारे में और जानना, अलग अलग चैनल से, अलग अलग वीडियो से इतना कहा जा चुका है, इतना बोला जा चुका है, इतना लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि एट द एंड ऑफ इट ऑल, इतने सारे डिस्कशन और डायसेक्शन और एनालिसिस और रीडिंग और टॉकिंग के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली अंदर से इस ट्रूथ के बारे में क्लियर है, जिन्हें वो क्लैरिटी है अपने अंदर, जिसके बाद में और कोई क्वेश्चंस नहीं बचते हैं। यही तो वर्ड्स का खेल है, क्योंकि जहाँ वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, उनका एक अपना इतना बड़ा रोल है वर्ड्स का, लैंग्वेज का, वही हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम वर्ड्स के जो दायरे में, घेरे में तभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते जाते हैं क्योंकि वो हमारी ईगो से वो सारी प्रोसेस चल रही होती है। वर्ड्स, जानकारी, एनालिसिस, डायसेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन, ये कौन मांगता है? ये क्या चीज़ है हमारे अंदर जो मांगती है? ईगो। ये ईगो की नीड होती है। जो अंदर का ट्रूथ है ना, जो प्योर सेल्फ, उसको सिर्फ साइलेंस चाहिए होती है। साइलेंस में सब समझ आता है। इसलिए कई कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं, इतनी कुछ ऐसी प्योर चीज़ें होती हैं या ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती कि उन्हें हम वर्ड्स में डाल के समझाने की कोशिश करें तो हम उनसे इनजस्टिस करते हैं। और ट्विन फ्लेम्स कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, और मैं बहुत डिसहार्टन होती हूँ और मुझे कभी कभी बहुत अनॉयड भी लगता है देख के कि लोग कितनी गलत कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में जो है प्रीच करते हैं, इसके बारे में बातें गलत गलत करते हैं, इसकी बिना समझ के इसको और ज़्यादा आगे इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच शायद हेल्प होने के बजाय, शायद कुछ बेनिफिट लेने के बजाय, कुछ समझ में इजाफा होने के बजाय, कुछ ट्रूथ के नियरर पहुँचने
पहुंचने के बजाय वो वहीं के वहीं रहते हैं या शायद अपनी प्रोसेस को और ज़्यादा पीछे कर लेते हैं और ज़्यादा थम जाते हैं और ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाते हैं और ज़्यादा बॉन्डेजेस में फंस जाते हैं, अपने आसपास और ज़्यादा पिंजरे बना लेते हैं, और वही तो करना नहीं है। क्या मुझे लगता है कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम है? हाँ। और क्या मुझे लगता है कि मुझे वो ट्विन फ्लेम मिल चुका है? तो उसमें भी मेरा जवाब है हाँ। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ सिर्फ क्योंकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उस समय तक ये ट्विन फ्लेम वर्ड की कोई जानकारी नहीं थी, एंड थैंक गॉड फॉर इट। नहीं तो पता नहीं मैं क्या कॉन्सेप्ट बना लेती, नहीं तो पता नहीं मैं अपने आप को ही कौन सी एक्सपेक्टेशंस के पिंजरे में डाल देती, नहीं तो पता नहीं जो समझ अंदर से आनी चाहिए थी, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर से, सोर्स से, मेरी इंट्यूशन से, मेरे अंदर की साइलेंस की स्पेस से आती है और सब कुछ क्लियर कर देती है, सारे जवाब दे देती है, वो शायद बंद हो जाती, वो मैं ठक देती कॉन्सेप्ट से, शब्दों से, एक्सपेक्टेशंस के भार से, और कुछ पता नहीं क्या ढूंढने के चक्कर में मैं उसका क्या बना देती। ट्विन फ्लेम्स ये शब्द होता क्या है? तो ऑब्वियसली जब मुझे इस टर्म के बारे में पता चला था तो मैंने रिसर्च की थी, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट जो इतना ज़्यादा आजकल जिसकी चर्चा हो, जो बात हो रही है, वो आपके सामने नहीं आए, चाहे आप उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो लिखता है, जो वीडियोज़ भी बनाता है, जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बातें करता है, तो ऑब्वियसली आपके सामने कहीं ना कहीं से ये वर्ड आ ही जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसके बारे में उसके बाद रिसर्च करने की कोशिश की, जानकारी लेने की कोशिश की, और पूरी कोशिश की कि मैं उन्हीं सोर्सेज से जाऊं जिन्हें सुनने के बाद या जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे लगे ये ऑथेंटिक है, ये हाई वाइब्रेशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये इंसान जो कह रहा है या जो लिख रहा है, इन्हें समझ है, ये डीपर नोइंग से आ रही है, इंसान वही है जो खुद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी इवॉल्व्ड है, और ये उस क्लैरिटी से, उस अंदर की डीप समझ से ये नॉलेज आ रही है। मुझे ये ठीक फील हो रहा है, मेरी एनर्जी के साथ, जो मेरी खुद की इंटरनल समझ है उसके साथ ये मिल रहा है, मेल खा रहा है। ये एनर्जी इन बातों की मुझे ठीक लग रही है, मेरे समझ के साथ भी मैच कर रही है। वही सोर्सेस की समझ को मैंने समेटा है। तो ऐसी समझ के हिसाब से ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक ही जो है, एक सोल का हिस्सा माना जाते हैं, या एक हायर सेल्फ जिसे हम बोलते हैं ना, हम सबका एक हायर सेल्फ होता है, हमारा टोटली जो स्पिरिचुअल पार्ट, जो प्योर पार्ट, अनअडल्टरेटेड पार्ट, जो नॉन फिजिकल पार्ट, जिससे हम जन्म लेते हैं, ये जिसका हम एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो वो हायर सेल्फ, जो एक ही हायर सेल्फ के दो पार्ट्स हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो सबसे जो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। अगेन मैं बोल रही हूँ, कई चीज़ों की डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स जो है वो उस सब्जेक्ट के लिए इनजस्टिस कर देती है, हमें बांध देती है, बंधन क्रिएट कर देती है। लेकिन अगर फिर भी कुछ डिफाइन करने का, कुछ समझाने का सबसे बेहतर तरीका है तो वो यही है कि एक हायर सेल्फ के दो एस्पेक्ट्स जब होते हैं, जब वो दो सोल्स में बट जाती है एक ही हायर सेल्फ, तो उसको ट्विन फ्लेम कहा जाता है, उसको ट्विन फ्लेम माना जाता है। और इसका सबसे डिवाइन एग्जाम्पल जो है वो है जिसे हम बोलते हैं शिवा और पार्वती, जिन्हें हम इस जो रूप में जब वो मिलते हैं, जब वो कंबाइन करती हैं वो एनर्जीज, तो हम उसको अर्ध नारेश्वर भी बोलते हैं, जो शिव शक्ति हम बोलते हैं। तो वो ट्विन फ्लेम्स हैं, शिवा और शक्ति ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उसमें से जो एक हाफ होता है वो डिवाइन मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो डिवाइन फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि अर्थ पे ये जो है ट्विन फ्लेम्स हैं, ये जो मेल है और फीमेल है वही होंगे, और जो मेल है सिर्फ वही डिवाइन मैस्कुलिन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो फीमेल है उसकी वही डिवाइन फेमिनिन रिप्रेजेंट कर रही होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ एक हायर वे में समझने का तरीका है। ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं, दे कैन ऑल्सो बी पीपल हु आर होमोसेक्सुअल्स, दो गेज भी हो सकते हैं, दो लेस्बियंस भी हो सकती हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कई बार कुछ चीज़ों को वर्ड्स में जब हम डालते हैं ना, तो लोगों की अपनी जो माइंड की कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, उनके बिलीव्स, उनके एटीट्यूड्स, उनके प्रेजुडिसेस, उनकी हेट्रेड, उनके बायसेस
बहुत कुछ उसके अंदर आ जाता है, और वो जो उससे हायर वाइब्रेट करने के बजाय, हायर इवॉल्व होने के बजाय, वो और ईगो के खेल में फंस जाते हैं और उसके और ताने बाने बनाते जाते हैं। फिर उनको नेक्स्ट ताने के बारे में जानना होता है, फिर और एक नेक्स्ट ताने के बारे में जानना होता है, फिर और एक सब सब्जेक्ट, और एक सब सब्जेक्ट, फिर उसमें उनकी ईगो इन्वेस्ट हो जाती है, फंस जाती है कि हमारा ट्विन फ्लेम क्या, हमारा क्या, हमें मिलेगा कि नहीं, या हमें मिल गया है। ये वो अलग अलग रिलेशनशिप्स को ट्विन फ्लेम्स का नाम देने लग जाते हैं, जिनका ट्विन फ्लेम से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता, जिसमें कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जी का एसेंस भी नहीं होता है। तो इसलिए ये कहना भी ठीक होगा कि ट्विन फ्लेम्स कुछ ऐसे टॉपिक्स में से भी हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में से भी हैं, जिन सब्जेक्ट्स पे जब तक आप में हायर अंडरस्टैंडिंग, एक हायर स्पिरिचुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग, एवोल्यूशन एक आप नहीं है, जब तक आप एक सर्टेन एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ चुके हैं स्पिरिचुअली, तब तक वो कॉन्सेप्ट आपके लिए एक कॉन्सेप्ट रहेगा। क्योंकि बिना उस फ्रीक्वेंसी पे आए आप उसको हार्ट एंड सोल से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। माइंड से समझने की ज़रूरत पड़ेगी, एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने लॉजिकल जो ब्रेन है उसके हिसाब से अपने आप को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप उस वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी पे नहीं है जहाँ वो अपने आप आपकी समझ के साथ मर्ज कर गया। आपको पता है, आपको समझ है कि ये क्या है, ये आपके साथ है कि नहीं, आपके साथ हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, या नहीं भी हो रहा तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि कई चीज़ें जैसे हाफ बेक नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। उससे बेहतर होता है कि उसके बारे में आप नॉलेज नहीं लें, अज्ञानी ही रहें उस चीज़ के बारे में। और कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में जब तक आप एक सर्टेन लेवल पे नहीं हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के, तो वो समझ आपको मिलेगी ही नहीं। आप उसको आर्टिफिशियली ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप से मिलाने की कोशिश करेंगे, तो वो आप अपने आप को फ़ायदा देने की बजाय बहुत ऑफन नुकसान ही कर देंगे। और वो कैसे? अब इससे पहले कि मैं ये एग्जाम्पल दूँ, तो मैं ये ऑब्वियसली पहले बात करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या होता है। तो ट्विन फ्लेम्स का पर्पस ये होता है कि वो, उनका जो मर्जिंग होती है, वो उनका इकट्ठे आना होता है। वो इसलिए होता है कि वो एक दूसरे को स्पिरिचुअली और ज़्यादा हायर लेवल्स पे ले जा सकें, चाहे उनकी रिलेशनशिप कैसे भी हो, रोमांटिक रिलेशनशिप मोस्ट ऑफन, लेकिन पर्पस यही होता है कि clarity, deep inner clearing, deep inner healing, and so that they can both rise to the highest levels possible। अपना highest potential भी जो है, उनका life purpose जो है, जो individual life missions भी हैं, वो highest तरह से highest level पे वो achieve कर पाएँ। ये एक बहुत high vibrational relationship होती है, ये एक आम relationship नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक आम रिलेशनशिप नहीं होती है, इसलिए हर एक इंसान का ट्विन फ्लेम नहीं होता है। हाँ, जिस तरह से अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, अभी हम एक स्पेशल न्यू एज की तरफ जा रहे हैं, एक नई एरा की तरफ से जा रहे हैं, हम 3 डायमेंशनल से हायर डायमेंशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लाइट वर्कर्स इस समय अर्थ पे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर स्पिरिचुअल काम किया है और जो अर्थ की इस फ्रीक्वेंसी को रेस कराने में मदद कर रहे हैं। उनका यही मिशन था इस समय वो अर्थ पर इसीलिए हैं। इसलिए इस समय बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स भी इनकारनेट हो रहे हैं, आ रहे हैं और इकट्ठे आपस में मिल रहे हैं। वो ट्विन फ्लेम्स भी जो पहले नहीं मिले थे, जो शायद कई लाइफ टाइम्स में इकट्ठे नहीं आए थे, जिनका यूनियन नहीं हुआ था, मर्जर इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, वो अब मिल रहे हैं और इस लाइफ टाइम में साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो इस अर्थ के न्यू पर्पस, इस नई एनर्जी, इस नई फ्रीक्वेंसी से भी कनेक्टेड है उनका साथ आना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। लेकिन उन्हीं का, जिनका इसमें हिस्सा है, सबके जो है ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। अब मैं शिव और शक्ति के लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज़रूरी गॉड के लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। एक नॉर्मल एवरेज लाइफ बिताते हुए भी इस रिलेशनशिप में बहुत एक हाई वाइब्रेशन होती है, एक बहुत डीप स्पिरिचुअल इंटेंसिटी होती है, एक बहुत डीप स्पिरिचुअल पर्पस होता है, जो इन दोनों इंसानों को ही समझ आता है। बाहर देखने वालों को ज़रूरी नहीं है समझ आए, शायद उन्हें समझ आए कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी डेप्थ है, इंटेंसिटी है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि किस तरह की डेप्थ और इंटेंसिटी और ये कितनी स्पिरिचुअल बॉन्ड है। तो ऐसा रिलेशनशिप ऑब्वियसली हर इंसान का नहीं हो सकता है।
बहुत ज़्यादा लोग तो अपने रिलेशनशिप्स में एक ठीक इंसान को ही मिल पाए उसमें फंसे हुए हैं, एक ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकल पाए उसी में ही फंसे हुए हैं, एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप को लव का नाम नहीं दे दें उसमें ही फंसे हुए हैं, अपनी बाउंड्रीज़ लगा लें नार्सिसिस्ट के साथ उसी में ही फंसे हुए हैं। और यही वो एग्जाम्पल है जो मैं देना चाह रही थी कि जब क्या होता है, जब हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं, जो बहुत एक फ़ाइन चीज़ होती है, बहुत सटल चीज़ होती है, और उसके हम लेकिन हम जानकारी सारे चाहते हैं क्योंकि वो वर्ड सडनली कॉन्शियसनेस में आ गए, सारे बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें भी बात करनी है, हमें भी जानना है हमारा भी कोई ट्विन फ्लेम होगा। जब हमें उसे बिना समझ के, बिना वहाँ तक एनर्जी में पहुँचे, जब हम उसको वर्ड के थ्रू, लॉजिक के थ्रू समझना चाहते हैं और ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में भी उसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग बहुत सारे जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स हैं उसको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बोलते हैं, या जो कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग में है या को डिपेंडेंसी की रिलेशनशिप में है, एक गलत रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में कहीं से ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट डाल दिया है, बना दिया है, और उन्हें लगता है कि नहीं ये ट्विन फ्लेम है, तो वो उस रिलेशनशिप को जो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है उस रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करे हुए हैं और उसको ट्विन फ्लेम्स का नाम दिए हुए हैं कि ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है तो इसे मुझे पकड़ के रखना है। वाओ, दिस पर्सन इज़ माई ट्विन फ्लेम। इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ थैंक गॉड मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं पता थे, मेरे दिमाग में नहीं थे। ज़रूरी नहीं है कि पता भी होते तो मैं अपना शायद नुकसान कर देती, लेकिन हो सकता है कि उनके इंटरफेरेंस से मेरे लिए कुछ और प्रोसेस को डिफ़िकल्ट कर देते। जिस प्रोसेस में वैसे शायद कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं थे उसके लिए एक और लेवल का हिंड्रेंस क्रिएट कर देते, एक और आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते। और इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि इन कॉन्सेप्ट पीछे इनके मत इतना दौड़िए। अगर आप उस लेवल पे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कोई है और कोई होना चाहिए या कोई कहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको मिलने के लिए उस इंसान को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ट्विन फ्लेम जैसा कोई वर्ड होता है और उस वर्ड की उसने पूरी रिसर्च की हो, एक्सप्लोर किया हो, उसको कॉन्सेप्ट पता हो, ताकि वो आपको देखते ही बोल सके अरे आप तो मेरे ट्विन फ्लेम है। और ना ही ये ज़रूरत आपको है, क्योंकि वो वर्ड्स के मोहताज नहीं है ट्विन फ्लेम का होना या ट्विन फ्लेम का मिलना आपसे। अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है, सबके जो है हायर सेल्फ, हर हायर सेल्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं बटते हैं। ये एक स्पेशल रीज़न के लिए होता है, एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है। और अगर आपका ट्विन फ्लेम है भी तो ज़रूरी नहीं है वो आपको इस लाइफ टाइम में मिले। ट्विन फ्लेम आपका कहीं और हो सकता है, एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन उस चक्कर में कितने सारे लोग, मोस्टली लोग जिनके ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, वो कितना अपना नुकसान कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बना के, जो इसके बारे में अनएंडिंग बातें करके। कई चीज़ें तो जो सुनकर, जो पढ़ के आपको हैरानगी होती है कि ये इंसान ने कैसे लिख दिया है और लोग इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं इस समझ को, क्योंकि आपको सेंस हो जाता है कि इस इंसान को समझ नहीं है। सिर्फ कभी कभी बोलते हैं ना कि जो बिकता है, क्योंकि वो चीज़ बिक रही है इसलिए सब उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, सब लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उन सब में भी इतनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या खुद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है कि वो आगे किसी को समझा भी सके। और अगर एक्चुअली है तो वो यही बोलेंगे कि इसमें ज़्यादा माथापच्ची मत करो। और एक और बात जो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ कि डाउट भी नहीं रहे, कि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होती हैं, हाँ वो बहुत इंटेंस होती हैं, हाँ उनमें बहुत बार सेपरेशन भी होता है और फिर से मिलना होता है। जब तक वो ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंच सके कि वो इतने इवॉल्व हो चुके हैं, दोनों जने, दोनों इंसान, विच एवर जेंडर, इतना वर्क हो चुका है, इतना इनर क्लियरिंग हो चुकी है, इतना इनर एवोल्यूशन हो चुका है कि अब उनका यूनियन आराम से हो जाएगा, अब वो सेपरेट नहीं होंगे। हो सकता है ये बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है किसी के लिए पूरे लाइफ टाइम में ये चीज़ नहीं हो। तो कितना भी इंटेंस हो, कितना भी उनमें एक दूसरे को रेपेल करें, ट्रिगर करें एक दूसरे को, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होता है। इसलिए किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को नाम दे देना कि ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इससे ज़्यादा सेल्फ सैबोटेजिंग, डिस्ट्रक्टिव क्या चीज़ हो सकती है, अनजस्ट है, इससे ज़्यादा जो रॉन्ग है, जो फॉल्स है, वो क्या चीज़ हो सकती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के अंदर जो इतनी इंटेंसिटी भी होती है कि वो ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक दूसरे की मिरर की तरह हैं। मेरा ही एक शीशा मेरे सामने,
जो मुझे वो दिखा रहा है चीज़ें अपने ही बारे में जो मैं देखना नहीं चाहती हूँ। मेरी बदसूरत से बदसूरत चीज़ें भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, अच्छी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, लेकिन बदसूरत चीज़ें जिन पे मैं पर्दा डालना चाहती हूँ वो भी वो क्लियरली दिखा रहा है। तो इस तरह की होती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। उसका पर्पस लेकिन सिर्फ हायर स्पिरिचुअल पर्पस होता है, मुझे ही एलिवेट करना, उन दो जनों को ही एलिवेट करना जो उसमें है, इसको भी और इसको भी। और वो लव जेन्युइन होता है, वो ट्रू होता है, वो डीप होता है, उस जैसा कोई नहीं होता, तभी वो इतना इंटेंस होता है कि उस जैसी कोई रिलेशनशिप नहीं होती। हम जितनी क्लियरिंग करते जाएं, जितना करीब आते जाएं, तभी वो इतना परफेक्ट भी लगता है, इतना इंटेंस भी होता है, लेकिन इतना लिबरेटिंग भी होता है। और ये लिबरेशन से मैं बात करना चाहती हूँ कि वो फ्रीइंग होता है। ट्विन फ्लेम्स का लव जो है वो लोअर वाइब्रेशनल लव्स की तरह बॉन्डेज वाला लव नहीं होता, जेलस वाला, पोसेसिव वाला, पकड़ के रखने वाला, कांटे घुसा देने वाला, फंदे गले में डाल देने वाला। क्योंकि उसमें जो दोनों इंसान इतने स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं कि वो उस तरह की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जिसमें फंदे हो और बॉन्डेजेस हो, जो जिसको बोलते हैं ना एक एवरेज रिलेशनशिप, जिसको माना जाता है कि ये चीज़ें तो होती ही हैं, उनके लिए वो नॉर्मल नहीं होती है। आप अधूरे नहीं हैं, आप आधे नहीं हैं। हाँ, ट्विन फ्लेम के आने से, अगर आपका जेन्युइन ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम के आने से, इंटीग्रेशन से आप और पूरे पर्याप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी रीज़न के लिए साथ आए हैं उस इंटेंसिटी में, ऐसे बॉन्ड में। लेकिन उसके बिना भी आप जानते हैं आप अधूरे नहीं हैं, आप किसी को ढूंढ नहीं रहे आपको पूरा करने के लिए। ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स को समझने के लिए कि आप अधूरे नहीं हैं, आप पर्याप्त हैं, आप पूरे हैं, और फिर भी उसके मिलने से आप पूरे हो रहे हैं। वैसा होता है। तो कोई भी एक लोअर वाइब्रेटरी रिलेशनशिप को या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को, या जिसमें आप एक्चुअली तो सफ़र कर रहे हैं, आप एक्चुअली तो डिमीन हो रहे हैं, आप एक्चुअली तो ट्रॉमा बॉन्डिंग में हैं, आप एक्चुअली तो इनजस्टिस सह रहे हैं, लेकिन आप उसको नाम देना चाह रहे हैं सिर्फ क्योंकि आपने टर्म सुन लिया, आप नाम देना चाह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम। और ये आपको आपकी जर्नी में, जो भी आपकी सोल जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी, एक्चुअली ग्रोथ की जर्नी है, उसमें बढ़ाने के बजाय रोक रहा है। आप वो सही समझ पाएँ और ट्रूथ और क्लैरिटी से अपना बेस्ट वर्जन बन पाएँ, उसके बजाय आप सच्चाई से पर्दा डाले हुए हैं। आप करेज और डिटैचमेंट और ट्रूथ सीखने के बजाय आप नेगेटिव अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी, आप अनहेल्दी बाउंड्रीज सीख रहे हैं। वो ट्रूथ जो आपको फ्री कर देता है, वो फ्रीडम की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप झूठ को पकड़ के कंफर्ट जोन बना के रखना चाहते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। हायर रेजोनेंस की चीज़ें होती हैं, उस ज़्यादा उतनी उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उससे बहुत कम को भी वो लव समझ लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि शायद उनके लिए वही ठीक है। जिस लेवल पे अभी ग्रोथ के वो है, उनके लिए वही रिलेशनशिप्स में लेसन है। लेकिन वो ट्विन फ्लेम्स नहीं है, फिर उनका ट्विन फ्लेम नहीं है, या उनकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वो होती है जब सभी लोगों को अपने लिए वो कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है, अपने पर उसको लागू करना है, अपने लिए ट्विन फ्लेम ढूंढना है, लेकिन वो स्पिरिचुअली उस लेवल पे नहीं है, उन्होंने काम उतना नहीं किया कि वो उस चीज़ को एक्चुअली समझ पाएँ। मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा शब्दों में नहीं डालना चाहती, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और मैं वही कर दूँगी शायद जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, नए तरीके का कॉन्सेप्ट बना दूँ उसके बारे में। तो मुझे लगता है बहुत सेफ़ है कहना कि अगर जेन्युइनली आप उस लेवल पे हैं जहाँ आपका कोई ट्विन फ्लेम है, और ज़रूरी नहीं है अगर आप बहुत स्पिरिचुअली एडवांस भी है तो आपका ट्विन फ्लेम हो ही, लेकिन अगर आप हैं और आपका ट्विन फ्लेम है भी, सबसे पहले जो चीज़ नहीं करनी है वो ये है, इन कॉन्सेप्ट्स में फंसना ही नहीं है। आपको मालूम है जो होना होगा वो हो जाएगा। आपको अपना ही बेस्ट वर्जन बनना है, खुद के ऊपर ही अपना ट्रू जो लव है ना वो लगाना है। अगर आपका ट्विन फ्लेम है भी और आपको मिल भी चुका है, तो आपका यूनियन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितनी जल्दी हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये डिपेंड होता है उस पर कि आपने कितना काम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप दोनों जने, एक जना भी बहुत कर चुका है इस वाइब्रेशन पे, लेकिन दूसरे जने ने बहुत काम करना है, तो भी वो बहुत मुश्किल चीज़ होगी। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों जब अपने आप में पूरे होंगे, होल होंगे, कम नहीं, अपने आप में अधूरे नहीं, तब वो एक दूसरे को भी और पूरा कर सकेंगे। आप कम नहीं, आप अपने आप में होल हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान के मिल जाने से, अगर आप रेडी हैं उस यूनियन के लिए,
तो आप कुछ और ही नए लेवल पे, एक नई स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि आपने इतना काम किया कि वो चीज़ नो लॉन्गर आपको ट्रिगर कर रही है, आपको नो लॉन्गर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, और आपका यूनियन बहुत आराम से है। इट कैन फ्लावर इनटू ब्यूटीफुल बॉन्ड, क्योंकि आप अपना काम कर चुके हैं और ये मर्जर आसानी से हो जाएगा। इतना सेपरेशन और वो सब बीच की स्टेजेस की इतनी ज़रूरत नहीं है, शायद वो किसी पास्ट लाइफ टाइम में ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए भी ऑफन ऐसा होता है कि जब ट्विन फ्लेम्स मिलते भी हैं, अगर किसी ने आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो वो भागेंगे एक दूसरे से, या हेट्रेड होगी, या उनको सो कॉल्ड हेट्रेड होगी, या रिपल्शन होगा, क्योंकि अभी उन्होंने इतनी स्पिरिचुअल जो अपने अंदर वर्क किया नहीं है, अभी वो स्टेज पे नहीं है कि वो उस रेजिस्टेंस को हटा पाए, क्योंकि इतना इंटेंस है, क्योंकि आपको ही मिरर दिखा रहा है, आपको इतना ट्रिगर करेगा, क्योंकि आपके ही अंदर कुछ क्लियर करना है, आपका ही कुछ डीपेस्ट, जिसको बोलते हैं ना थिकुन, जैसे मैंने कबाला के वीडियो में बोला था, तो उससे भी समझ सकते हैं कि वो क्लियर करवा रहे हैं आपके, तो आप उसमें रेडी नहीं हैं कि आप उस चीज़ को आराम से उसको अलाउ कर सके अपनी लाइफ में। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस सारे वीडियो के बाद कुछ याद रख सकते हैं अपने साथ एज टेक अवेज, इस वीडियो से कुछ समझ लेकर जा सकते हैं, तो एटलीस्ट ये 2 पॉइंट्स ज़रूर हो। सबसे पहला कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो एक टॉक्सिक कनेक्शन नहीं है। ये टॉक्सिक लग सकता है, लेकिन सिर्फ उन रीजंस की वजह से जो मैं मेंशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर ट्विन फ्लेम्स का, 2 ट्विन फ्लेम्स का साथ में आना तय है, तो वो पाएंगे कि जैसे जैसे उनके अंदर वो पूर्ण होते जा रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं, एवोल्यूशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, और सुंदर और बेहतर और हाई वाइब्रेशनल होता जा रहा है, जो कि एक एक्चुअल रियल टॉक्सिक रिलेशनशिप में कभी नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको लगता है कि आप उतने लेवल पे हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, कि आपका लव में आपको आपका ट्विन फ्लेम कहीं एग्जिस्ट करता है और ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ फिर भी स्टॉप सर्चिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम। आपकी लाइफ में जो हाई वाइब्रेशन रिलेशनशिप आनी है, अगर आप उसके लिए रेडी हैं अंदर से, तो वो अपने आप आ जाएगी। ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये आप तय नहीं कर सकते हैं, ये डेस्टिनी आपको खुद बता देगी, खुद रिवील कर देगी। अगर आपकी लाइफ में ऐसा होना है, तो मैं जानती हूँ कि हो सकता है जो मैंने रिवील किया है वो सबको पसंद ना आए, या सबके साथ अलाइन नहीं हो, या वो नहीं हो जो बहुत सारे लोग शायद सुनना चाहते हैं, लेकिन एज ऑलवेज से कि मैं इस चैनल पर सिर्फ ऑथेंटिक ट्रूथ ही शेयर कर सकती हूँ, और वही मैंने करने की कोशिश की है। अब जब ये टॉपिक खोल ही दिया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके बारे में और भी अगर मुझे जो इन्फॉर्मेशन इंस्पायर्ड हो कि हाँ ये शेयर करना ज़रूरी है, या ये शेयर करने से शायद जो जेन्युइनली समझना चाहते हैं उनको और क्लैरिटी मिल सके, तो मैं कोशिश करूँगी इसके बारे में कुछ और बातें करने की अपने शायद आगे के किसी वीडियोस में। लेकिन टिल देन, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने अंदर काम करते रहिए, और लव के फील्ड में भी ये पूरी तरह से अप्लाई करता है। किसी और पर नहीं काम करना, खुद के ऊपर ही काम करते रहना है।